राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु उसके कोई संतान न होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उथल पुथल में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। कुछ समय बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और अपनी प्रजा से परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हमारे तो कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। सभी वेद पुराणों का ज्ञान उन महात्मा को था। उनका नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उनसे प्रार्थना करके सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज को कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान, निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन गणेश भगवान की पूजा करे।
राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवावे, उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करमबद्ध होकर खड़े हुए थे। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश भगवान का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वस्त्र दान दिया। कुछ ही समय बाद रानी को भगवान गणेश की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकार होंगे। तो ये थी आज की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।